बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बात सोशल मीडिया पर और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा डिस्कस हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की हिमायत करने से इनकार कर दिया है। और जो अमरीकी वाइट हाउस में हफ्तावार उनकी स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग होती है, उसमें उनके जनाब जो एडवाइज़र थे उन्होंने इमरान खान के सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। उस पर भी बहुत सारी बहस हुई। तो जनाब सब्र करें, आराम करें, मिठाइयाँ आपकी वापस होने जा रही हैं। मैं बहुत बड़ी खुशखबरी आपको आज के इस व्लॉग में देने जा रहा हूँ कि जनाब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की एक अहम तरीन और खुफिया मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कब हुई, कैसे हुई और उसमें इमरान खान के हवाले से क्या बातचीत हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के हवाले से उन लीडरशिप को क्या बताया, तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है, जिससे शहबाज हुकूमत के परखच्चे जो हैं वो उड़ाकर रख दिए हैं। इस जाली सरकार की आत्मा रोल दी है और इस जाली सरकार के पांव के नीचे से जमीन निकल चुकी है कि जनाब एक जानिब तो अमेरिका आपके ऊपर पाबंदियां लगा रहा है, वहीं पर दूसरी जानिब वो इमरान खान की रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप की बराह रास्त मुलाकात हो जाना, उससे बहुत सारे सवालात खड़े करके रखती हैं। कप्तान सुरखरू हो गया है। तमाम डिटेल, तमाम तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब बेडरूम में अहलिया और फिर जुल्म की इंतहा। आज जिस तरह से सेनेट के अंदर खड़े होकर जो फट पड़े हैं सेनेटर, और उन्होंने जो दर्दनाक कहानी सुना दी है कि एक बेडरूम में वो अपनी अहलिया के साथ सो रहे थे और उनको वहां से उठा लिया गया। ये हाल ही का वाकया है। तमाम डिटेल उसके हवाले से भी आपके सामने रखनी है। और मरियम नवाज जो है जनाब, और डॉक्टर जो म्यू हॉस्पिटल में जो उनकी वीडियो वायरल हुई, उसमें एक नया मोड़ सामने आया है। मरियम नवाज का एक और चेहरा मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर बेनकाब करूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मरियम नवाज की खबर से ही इसका आगाज कर लेते हैं। मरियम नवाज से हालिया म्यू हॉस्पिटल का दौरा किया, जो एशिया का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और वहां पर इन्होंने एक एमएस के साथ बदतमीजी की, जिसमें उन्होंने कहा कि दिस गाय नीड टू बी फायर्ड, कि इसको फौरी तौर पर निकाला जाए। वहां पर अद्वियात की शॉर्टेज थी। जब मैंने चेक किया, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में राब्ते किए, तो मुझे पता चला कि इस वक्त हॉस्पिटल्स की हालत बहुत नाजुक है। इस वक्त हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं मिल रही। इस वक्त सरकारी हॉस्पिटल में रंग रोगन तो हो रहा है, लेकिन वहां पर कोई फैसिलिटीज पेशेंट को जो है वो नहीं दी जा रही। अब मरियम नवाज ने जिस तरह से म्यू हॉस्पिटल के एमएस के साथ बदतमीजी की, और वो एमएस जो है जिसको कह रही है कि दिस गाय नीड टू बी फायर्ड, वो 2-3 दिन पहले उससे इस्तीफा देकर चले गए थे। वो उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था और आप केस निकालने की बात कर रही थी। अब जनाब इस पूरे मामले के अंदर एक नया मोड़ सामने आया है कि पिछले 2 दिन से जो प्रोफेसर मसूद हैं, जिनको मरियम नवाज ने जिनके साथ बदतमीजी की, और वो जो कैमरे के अंदर वो चीजें आई और फिर वो वीडियो वायरल हो गई, और दिखाने की कोशिश की गई पंजाब हुकूमत की तरफ से, पोर्ट्रे किया गया ना कि मरियम नवाज देखे बहुत एक्टिव है, हॉस्पिटल का दौरा कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। अब जब सोशल मीडिया पर वो वीडियो आई, वो पिट गई और इनके खिलाफ ही वो सारा कुछ हो गया कि देखें ये तो फिरौनियत है। आप तो फॉर्म 47 की वज़ीर-ए-आला हैं, ऊपर से आप फिरौनियत कर रही हैं, ऊपर से आप बदतमीजी कर रही हैं, ऊपर से आप कह रही हैं कि मैं नौकरी से फारिग कर दूंगी। किसी के बाप का मुल्क तो नहीं है। क्या आप डॉक्टर साहब बताते कि मरियम नवाज साहिबा कि जिस हॉस्पिटल से आपको निकाला गया था मेडिकल कॉलेज से, उस मेडिकल कॉलेज से मैं डॉक्टर बनकर यहां पर नौकरी करने हैं। जब आप डॉक्टर नहीं बन सकी तो मैं तो डॉक्टर बन गया था। तो यू शुड बी फायर्ड। जो फॉर्म 47 की वजह है, यू शुड बी फायर्ड। अब खैर है, डॉक्टर साहब तो ये बात नहीं कर सकते थे, शरीफ इंसान है। तो जनाब अब प्रोफेसर मसूद साहब, उन पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वो एक वीडियो पैगाम जारी करें कि मरियम नवाज की वीडियो जो है वो एक अंदरूनी मामला था, और मरियम नवाज जो है बहैसियत इंसान बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी औरत हैं, बहुत जनाब वो क्या नाम है, बड़ी धीमे लहजे की औरत हैं। तो लिहाजा एक लाइटर मोड पर इसको लिया जाए, और वो ये भी बताएं कि जो उनके ऊपर दबाव डालने की बातें हो रही हैं वो बिल्कुल गलत बात है और उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अब प्रोफेसर मसूद के जो खानदानी ज़राए वो बता रहे हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो इस तरह का वीडियो पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करें, लेकिन अब तक जो है वो प्रोफेसर मसूद साहब डट कर खड़े हुए हैं। ये मेरे पास जो इतला है, जो मैंने आपके सामने आज की इस व्लॉग के अंदर रखी है। आगे बढ़ते हैं जनाब। बेडरूम में जो जुल्म हुआ है, जो बीवी साथ वहां पर थी और फिर जुल्म की इंतहा कर दी गई है, ये मामला जनाब क्या है। जनाब आपने देखा कि सेनेटर ओन अब्बास पप्पी के घर पर 2 दिन पहले रेड होता है और उसको जनाब घर से उठा लिया जाता है, घर में तोड़ फोड़ की जाती है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। कल रात को एक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, सेनेटर ओन अब्बास पप्पी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए और सेनेटर एजाज चौधरी के भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, लेकिन ओन अब्बास पप्पी साहब को आज वहां पर सेनेट के अंदर पेश किया गया, लेकिन एजाज चौधरी साहब को सेनेट के
अंदर नहीं लाया गया? क्या वजह थी कि एजाज चौधरी को आप सेनेट के अंदर नहीं ला रहे? क्या वजह है कि वो इमरान खान के बहुत करीब है, वो पीछे 2 सालों से जेल काट रहे हैं, इस वजह से नहीं लाया गया कि वो आकर बता देंगे जेल के अंदर क्या जुल्म उनके साथ हो रहा है, क्या क्या उनके साथ कन्वर्सेशंस होती हैं, क्या क्या उनको कहा गया, क्या क्या ऑफर्स की गई। अगर वो सेनेट के फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर ये बात कर देंगे तो हमारे इस गवर्नमेंट की या हमारे इस इदारों की क्या हैसियत रह जाएगी। तो जनाब ये बड़ी अहम बात है। लेकिन खैर आज सेनेट के अंदर खिताब किया और अब्बास पप्पी साहब ने, सब सिक्योरिटी के अंदर उनको जो है वो सेनेट के अंदर लाया गया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेडरूम में अपनी अहलिया के साथ सो रहा था, इन्होंने इतना जोर से दरवाजा पीटा कि लॉक टूट गया, मुझे कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले गए, फिर काले रंग का मास्क पहनाकर 2-2.5 घंटे सफर कराते रहे, रात को अदालत के अंदर पेश कर दिया। और अब्बास पप्पी साहब बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर यह भी बात की कि मैं इमरान खान के साथ सच्चा था और रहूंगा, मुझे जितनी बार मेरे बेडरूम से उठाना है उठा लें, सुदकौत करना है कर लें, लेकिन मैं इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी की असल वजह महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना और इमरान खान से वफादारी है, तो लिहाजा उन्होंने बड़ी जज्बाती तकरीर की। यूसुफ अल्लाह गिलानी का शुक्रिया अदा भी किया कि आप मुझे यहाँ पर लाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना सोशल मीडिया सेल ऑन अब्बास पप्पी के ऊपर तनकीद कर रहा है कि आपको तो ले आए लेकिन एजाज चौधरी को यहाँ पर क्यों नहीं लाया गया, आप यूसुफ अल्लाह गिलानी का और इमरान खान का मवाजना क्यों कर रहे हैं, वो फॉर्म 47 के हैं और इमरान खान पूरी दुनिया के लीडर हैं। तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो जनाब तनकीद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अब्बास पप्पी साहब ने इसका भी जो है वो आवाज, उसके लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि आपने एजाज चौधरी और मेरे इशू पर स्टैंड लिया जो तारीख में याद रखा जाएगा, लेकिन एजाज चौधरी, क्या वजह है कि आप एजाज चौधरी को यहां पर लाने में कामयाब नहीं हो रहे, क्या वजह है कि आपके अमल उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो उसके ऊपर यूसुफ अल्लाह गिलानी साहब ने इसके ऊपर रूलिंग भी दे दी है, ये भी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इसके ऊपर रूलिंग दी है। अब ये जनाब सारी वजूहात हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर फसादियत का राज है, आज पाकिस्तान के अंदर खुली गुंडागर्दी हो रही है और ये हुकूमत जो कुछ कर रही है ये पाकिस्तान क्या बल्कि रहती दुनिया तक जो है वो याद रखा जाएगा। जो जुल्म, फसादियत, जबर, तशद्दुद, मार धाड़ जो कुछ हो गया है ये पाकिस्तान के अंदर 71 के बाद हमने पहली बार देखा है कि आज जो कुछ हो रहा है। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं और हम खबर आपको देना चाहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अहम तरीन मुलाकात हुई है, खुफिया मुलाकात कह लें, कुछ भी कह लें, तो जिसने शहबाज हुकूमत के परखच्चे उड़ाकर रख दिए और ये इमरान खान की आप कामयाबी कह ले तो कहना गलत नहीं होगा। अब जनाब जो मैंने आपको बताया था कि बड़े नाच नाच के घुंघरू थोड़े जा रहे थे कि आपने एक दहशतगर्द जो है वो अमेरिका के हवाले कर दिया है, वो आपके पल्ले पड़ गया कि उसके बाद अमेरिका आपके ऊपर ट्रेवल बैन लगा रहा है, उसके बाद अमेरिका कह रहा है कि आपको दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जा रहा है कि आपके मुल्क में इतना बड़ा दहशतगर्द कर क्या रहा था। ये आम सवाल हैं और आपने ये पकड़कर बताने की कोशिश की कि हम अमेरिका के वफादार हैं, हम अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है। तो उस पूरी सारी गेम प्लान के बाद आपको समझ आ गया कि आपके साथ बेसिकली हो क्या रहा है। अब जनाब आतिफ खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है अमेरिका के अंदर, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा दावा किया और वो कहते हैं ये अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं जो खुशियां मना रहे हैं उनकी खुशियां बहुत जल्द मातम में बदलने जा रही हैं और हमारे दो अहम लोगों की डोनाल्ड ट्रंप से आमने सामने बिला मुशाबा मुलाकात हुई है, आमने सामने मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दो अहम लोगों की। और उन्होंने कहा कि उसमें ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जियां, जो बाइडन की खामोशी और regime चेंज ऑपरेशन के खिलाफ सारी तफसीली गुफ्तगू हुई है कि जनाब ये सारा कुछ हुआ। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने तस्लीम किया कि जो डीप स्टेट ने मेरे साथ किया वही इमरान खान के साथ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था कि वो आएंगे तो पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जो पाकिस्तान में मैंडेट चोरी हो रहा है, जो सारा कुछ हो रहा है वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो उन्होंने कहा आप सरप्राइज मिलेगा और जो विल्सन भी अपना काम कर रहे हैं और इस वक्त जो कह रहे थे कि खामोशी है तो आप इंतजार करें, ये आपका जो सारा मंजर है ये बहुत जल्द दफन हो जाएगा। तो इस वजह से शहबाज हुकूमत के परखच्चे जनाब उड़ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर याद रखें कि पीटीआई के कुछ लोग जो हम कॉम्प्रोमाइज जरूर हैं, आपने उससे बचना है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इमरान खान से सिर्फ वकला मिल सकते हैं, फैमिली मिल सकती है, लेकिन जो पोलिटिकल कमेटी है वो इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकती। अब तक पोलिटिकल कमेटी ने इसके लिए क्या स्टेप उठाया कि इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, क्या उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के इस फैसले को तस्लीम कर लिया है? तो ये तो एस्टैब्लिशमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकातों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो आप तो फिर उनके साथ मिले हुए हैं। जुनैद अकबर जो है वो अभी तक खामोश है। कोई आप मुझे बता दें कि उनकी कोई हिकमत अमली सामने आई हो, अगर वो खुफिया तौर पर कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो खामोश नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, क्या उन्होंने भी डील कर लिया, क्या वो मैनेज हो गए हैं, कि उनके पास कोई हिकमत अमली जो है वो नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खामोश हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया के ऊपर उठ रहे हैं जो मैंने आपके सामने जनाब रखे हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी हल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।